इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के एपिसोड 52 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान और क्वीन मेडुसा के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। इस वजह से जियान को आ जाता है काफी गुस्सा और जियान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट कर देता है और इसी वजह से जियान 1.5 महीने के अंदर ही जीमा एम्पायर की बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। और जब जियान जीमा एम्पायर को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी स्पेस टोरिंग से एवरीवन स्वॉर्ड को बाहर निकालता और पीछे टांग लेता है, क्योंकि उसके फेस को लोग भूल गए होंगे पर इस वाले लोग को कोई भी नहीं भूला होगा। और फिर जियान अपने सभी साथियों के साथ घुस जाता है जीमा एम्पायर के बॉर्डर पे और इस जगह का नाम होता है जेन्यू पास। और जब जियान उधर पहुंचे तो वो पूरी जगह एकदम से शांत पड़ी होती है, वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इस वजह से जियान को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उन लोगों को पता चल चुका है। इस वजह से उन लोगों ने फील्डिंग सेट कर रखी है जियान के लिए। पर तभी क्वीन मेडुसा नीचे देखती और बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे काफी ज्यादा फाइटों के निशान है, दीवारों पे, रोडों पे। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले फाइट हुई है। ये सुनती जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैला देता है और आसपास की जगह को स्कैन करने लगता है। थोड़ी देर बाद स्कैन करने के बाद जियान सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ पे कोई भी खतरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और वैसे भी जेन्यू पास के अंदर मेरे कुछ दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अपने लिए यहाँ पे कोई खतरा होगा। और एपी के लिए ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जियान से बोलता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। तो ये सुन के जियान बोलता है ये बहुत ही पुरानी बात है, इसको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए इस बात को मारो गोली और यहाँ के आसपास के लोगों के बारे में थोड़ा सा पता करो। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें जेन्यू पास का गवर्नर हॉल दिखाया जाता है और उसके सामने बनी हुई बैटल अरीना के अंदर दो ग्रुप एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप मोटाई का होता है जो कि अपनी पावर से कुछ लोगों को उठा के फेंक देता है और बोलता है, मैंगली तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे बढ़ गई कि तुमने अपने कमांडर के ऊपर ही हमला कर दिया। तुमको लगता हो कि हमारे पास कमजोर लोग हैं और हमारे पास ना ही इतने ज्यादा वॉरियर है और इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि तुम हमें बहुत ही आसानी से हरा दोगे, पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी तुम्हारे इस धोखे के बारे में बताने के लिए ऑलरेडी कैपिटल में कुछ लोगों को भेज दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जल्दी मदद लेके आने वाले हैं। ये सुन के मैंगली जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि अच्छा, तुमको क्या लगता है तुम्हारे इस बैकअप प्लान के बारे में मुझे नहीं पता होगा, और तुम्हारे इस बैकअप प्लान के बारे में मुझे ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ही पता चल चुका था, इसलिए तुमने जो बंदे बेचे हुए उनको मैंने ऑलरेडी मार दिया है, इसलिए तुम्हारी घटिया प्लान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मेरे पीछे बहुत पावरफुल लोगों का हाथ है। ये सुनते मोटाई बोलते हैं, कौन से पावरफुल? मिस्टी क्लाउड से। और एक बात का ध्यान रखना मैंगलिंग, तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में एक ना एक दिन इंपीरियल फैमिली को जब पता चलेगा तो तुम्हारे मिस्टी क्लाउड को तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनते मैंगलिंग और भी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, कौन सी इंपीरियल फैमिली? क्योंकि तुम जिस इंपीरियल फैमिली की बात कर वो इंपीरियल फैमिली अब इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है जो मिस्टी क्लाउड के खिलाफ जा पाए। इसलिए इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि तुम अब यहाँ पे अकेले फंस चुके हो, इसलिए अब जो तुम्हारी जान है अब वो मेरे हाथों में, इस वजह से मैं तुम्हारी जान को कभी भी ले सकता हूँ। ये सुनते मोटाई बोलती है, मैंगलिंग तुम भले ही मुझे आज मार डालो पर ये जेंग्यू पास है फिर भी तुम नहीं कब जा पाओगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो तुम्हें अपना कभी भी कमांडर नहीं मानेंगे। तो ये सुन के मैंगलिंग बोलता है कि ये बात मुझे भली भांति पता है कि यहाँ के लोग मुझे अपना कमांडर नहीं मानेंगे, पर मैंने इसके लिए पहले से ऑलरेडी एक प्लान बना रखा है, क्योंकि भले वो लोग स्टार्टिंग में मेरी बात ना माने पर एक टाइम पर आकर उन लोगों को मेरे सामने झुकनी पड़ेगा मेरी पावर के, क्योंकि तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि जंगल में रह के शेर से बैन नहीं किया जाता, और अगर कोई मेरी बात को फिर भी नहीं मानता तो उसको मानने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, और उसकी शुरुआत होती है तुमसे, क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। तो ये सुन की मोटाई बोलते, तुम मुझे मारोगे? तुम तो अभी डाउलिंग की पीक पर हो और इस पावर से तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये सुनती मैंगलिंग हंसने लगता है और बोलता है, मैंने कब ऐसा कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? मुझे ये बात भली भांति पता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आपकी स्वागत के लिए मैं लेकर आया हूँ मिस्टी क्लाउड के एल्डर यूनफेंग को। ये सुनती उस ग्राउंड के अंदर 10 लोग आ जाते और उन्हीं में होता है मिस्टी क्लाउड का एल्डर यूनफेंग, जो कि डाउवेंग की 3 स्टार पर होता है। ये देख के मोटाई थोड़ा सा डरने लगते हैं, क्योंकि मोटाई अभी सिर्फ डाउवेंग की 1st स्टार पर है। तभी यूनफेंग मोटाई से बोलता है, मोटाई तुम वू फैमिली के एक पावरफुल वॉरियर हो, और जो वू फैमिली वो जीमा एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुम अपने मूव क्लैन को हमारे मिस्टी क्लाउड के साथ जोड़ देते हो और उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो तो हम तुम्हारे मूव क्लैन को छोड़ देंगे और साथ ही तुम्हारी जिंदगी भी बख्श देंगे, और साथ ही फ्यूचर में मिस्टी क्लाउड मूव क्लैन को काफी सारे रिवॉर्ड भी देगा, जिससे मूव क्लैन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो बताओ ये तुम्हें ऑफर कैसा लगा? और अगर आपको ये ऑफर पसंद आया तो अपना मिलिट्री सिंबल मैंगलिंग को दे दो। और इन सभी बातों से मोटाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, भले उनको थोड़ा बहुत डर लग रहा था पर वो अपना मिस्टी क्लाउड के सामने सर नहीं झुकाएंगे, इसलिए वो गुस्से से बोलते कि मैं अपना सर कटा सकता हूँ पर मिस्टी क्लाउड के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। ये सुनती यूनफेंग को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और मोटाई की तरफ करते हुए बोलता है, हमारे मिस्टी क्लाउड की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। और ये बोलते वो अपनी दुर्गी को बाहर निकाल लेता है और ये मोटाई भी अपनी दुर्गी को बाहर निकाल लेता है और वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते, तभी एक आसमान से हंसी की आवाज आती है और वो बोलता है कि मैं 3 साल पहले जीमा एम्पायर छोड़ के बाहर क्या गया, इस मिस्टी क्लाउड ने तो कुछ ज्यादा आतंक रखना स्टार्ट कर दिया जीमा एम्पायर के अंदर। लगता है उस बुड्ढे कुत्ते यूनसेन को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। और जब ये बात यूनफेंग सुनता तो वो एकदम से बावला हो जाता है और बोलता है, कौन है बे जो हमारे लीडर को बुड्ढा कुत्ता बोल रहा है? और वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि ग्रेफिन के ऊपर बैठे हुए होते हैं, जिस वजह से उसके एकदम से हाव से बदल जाते हैं। और बोलता है कि तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम जीमा एम्पायर के नहीं हो, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये मैटर जीमा एम्पायर और मिस्टी क्लाउड का है, इसलिए तुम्हें इस मैटर के बीच में नहीं घुसना चाहिए। ये सुनते ग्रेफिन के ऊपर से 10 लोग सीधा जमीन पे आके लैंड करते, जिस वजह से वो चारों तरफ धूली धूल हो जाती है और उसके अंदर से आवाज आती है, ये मैटर जीमा एम्पायर और मिस्टी क्लाउड का ही नहीं है, ये मैटर मेरा भी है। और वहीं पे जो यूनफेन में अपनी
अपनी दुई की जरूरत फैला रखी होती वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। इस वजह से उसको पता चल जाता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही मोटाई को भी पता चल जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से वो अपने लोगों से भी बोलता है कि थोड़ा सा शांत रहो और थोड़ा बच के रहो। और तभी धीरे धीरे करके धूल चढ़ती और मोटाई की नजर पड़ती सामने खड़ी हुई एक लड़की के ऊपर जिसने काले कलर की ड्रेस पहन रखी होती है और उसके पीछे लगी हुई होती है एक हैवी रूलर सॉर्ड। ये देख के मोटाई एकदम शॉक भरी नजरों से बोलती क्या ये वही लड़का है? पर वो कैसे हो सकता है? ये शायद ये वो नहीं हो सकता है। मोटाई की दिमाग की फ्यूज उड़ चुके होती है तो मोटाई उनके लेवल के बारे में पता करने की कोशिश करता है पर वो उसके बारे में भी नहीं पता कर पाता। पर उसे इतना आइडिया हो जाता है कि ये लोग उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर ये 10 लोग जीमा एम्पायर की तो इन लोगों के बारे में मुझे क्यों नहीं पता और ना ही मैंने कभी इनके बारे में सुना है। पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। और जो यूनफेन होता है उतने पावरफुल लोगों को देखता तो उसकी डर के मारे पीली और गीली दोनों हो जाती है एक ही बार में। तभी यूनफेन डरते हुए बोलता है कि मैं यूनफेन हूँ मिस्टी क्लाउड सेक का। आप मेरे मिस्टी क्लाउड सेक के बारे में जरूर जानते होंगे क्योंकि हमारे मिस्टी क्लाउड सेक के जो लीडर वो यूनसेन है और उनके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो ये सुन की जियान बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही अच्छे से मिस्टी क्लाउड सेक को भी जानता हूँ और यूनसेन को भी जानता हूँ और उसके साथ तो मेरा कुछ पुराना कनेक्शन भी है। और ये बोल की जियान आगे बढ़ने लगता है और वो दोनों ग्रुप होते वो भी पीछे हटने लगते हैं। तभी जियान मोटाई की तरफ देखता है और बोलता है बड़े भाई मोटाई आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या मैं आपको याद हूँ कि आपने मेरी 3 साल पहले जीमा एम्पायर से बाहर निकलने में मदद करी थी? ये सुनकर मोटाई जियान को एकदम फिर से ध्यान से देखते हैं और फिर एकदम से उनको याद आ जाता है और वो तुम तो जियान हो। और जैसे वो पे जियान नाम पुकार आ जाता है वैसे सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जियान को गायब हुए 3 साल बीत चुके थे। इस वजह से सभी लोग जियान के बारे में भूल चुके थे। ये सुनकर यूनफेंग बोलता है जियान तुम जिंदा कैसे हो सकते? तुम्हें तो आज से 3 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। तो जियान बोलता है कि वो बुढ़ा कुत्ता यूनसेन अभी जिंदा है तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ? तो ये सुन के जो यूनफेन होता है जियान से थोड़ा तो डर रहा होता है पर वो बोलता है चलो कोई ना तुम बच गए पर आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अपने सभी वॉरियर से बोलता है कि आज इसको जिंदा मत छोड़ना, इसको मार डालो। ये सुनते उसके जो भी वॉरियर होते वो सभी अपनी दुईके को बाहर निकाल लेते और वो जियान को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते। तभी उन वॉरियर की छाती में से तलवार बाहर निकल आती है और वो सभी के सभी वहीं पे मर जाते हैं। और उन सभी के पीछे खड़े हुए थे जियान के वॉरियर। जब उनको यूनफेंग देता तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो सभी के सभी वॉरियर डाउलिंग की पीक पर है और अगर वो अकेले उनसे ही फाइट करते तो उससे जीतने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा कम है। और फिर मोटाई जियान को शौक भरी नजरों से देखने में लगा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है जब वो जियान से मिला तब वो एक दादासी लेवल का एक जख्मी वॉरियर था और इस वजह से उसकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब थी। पर आज जियान भी काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इन 3 सालों में इतना ज्यादा चेंजेस होना एक सपने जैसा लग रहा था उसे। तभी मैंगलिन जोर से चिल्लाता है मैंसन के बाहर खड़ी हुई मेरी सेना हमला करो। ये सुनकर मोटाई बोलते साले धोखेबाज तूने अपनी सेना भी बना ली। और वहीं पे जब जियान मैंगलिन को देखता तो उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है क्योंकि उसे मैंगलिन अच्छे से याद था क्योंकि मैंगलिन ही वो बंदा था उसने जियान को रोका था और उसके ऊपर हमला किया था जब वो जीमा एम्पायर से भाग रहा था। तभी जब मैंगलिन की सेना को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता तभी उन तीनों लीडरों की आवाज आती और वो लोग बोलते हैं मास्टर जियान आपको इन फालतू लोगों को मारने के लिए अपने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, इनको हम लोग ही देख लेते हैं। इतना बोलते ग्रेफिन से कुछ वॉरियर नीचे आते हैं। मैंगसन के बाहर खड़ी हुई मैंगलिन की जो सेना होती है उनके सभी वॉरियर को मार डालते हैं। अब वहाँ पे मिस्टी क्लाउड से सिर्फ 2 लोग बचे थे। इस वजह से उनकी डर की मारी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती। तभी जिन उन लोगों के पास आता है और बोलता है तुम्हारे मिस्टी क्लाउड से और तुम्हारे यूनसेन ने जो भी कुछ किया है मेरी फैमिली और मेरे साथ मैं उसका 100 गुना यूनसेन और मिस्टी क्लाउड से को वापस दूंगा। ये बात सुनकर मोटाई को पुरानी वाली बात याद आ जाती है जब जियान जीमा एम्पायर छोड़ के जा रहा होता है और जियान ने उससे ये बोला था तुम यूनसेन को ये बात बता देना कि मैं 2 या 3 साल बाद वापस लौट दूंगा जीमा एम्पायर और उस मिस्टी क्लाउड से और यूनसेन दोनों को ही तबाह कर डालूंगा। ये बात याद करते कर मोटाई की चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और वो बोलती है इस लड़के ने जो बोला था वो करके दिखा दिया और ये वापस आ चुका है मिस्टी क्लाउड से को तबाह करने के लिए। और वहीं पे जियान मैंगलिन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है जिस वजह से मैंगलिन की डर के मारे हालत खराब हो रही होती है। तभी मैंगलिन को एक बात याद आ जाती है और वो अपने मन में बोलता है कि मुझे जियान के वापस लौटने की खबर यूनसेन को बतानी चाहिए वरना ये जियान मिस्टी क्लाउड से की माँ की आंख करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा। और ये सेम बात यूनफेंग के दिमाग में चल रही होती है। इस वजह से वो मैंगलिन से बोलता है मैंगलिन मैं जियान को संभालता तुम यहाँ से जाओ और मिस्टी क्लाउड से में जाकर यूनसेन से मिलो और उनको बता दो कि जियान वापस आ चुका है। और इतना बोलती कर उसकी पूरी बॉडी को दुई की कवर कर लेती है और उसके विंग्स भी आ जाते और वो अपनी तलवार को भी निकाल लेता है और वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देख के जियान बोलता है कि तुम अभी मुझसे लड़ना चाहते हो। और जो मैंगलिन होता है वो अपने विंग्स को बाहर निकालता है और वहाँ से भागने लगता है। पर तभी जियान अपने एक हाथ में फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और अपनी फ्लेम की मदद से यूनफेंग को बीच में ही रोक देता है और फिर मैंगलिन की तरफ देखता है और उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से ग्रेविटी फोर्स डालने लगता है जिस वजह से जो मैंगलिन होता है वो जियान की तरफ खींचने लगता है। पर तभी जो यूनफेंग होता है वो अपनी तलवार को छोड़ के अपने विंग्स को निकाल के वहाँ से भागने लगता है। ये देख के जियान समझ जाता है कि इन दोनों का पहले से यही प्लान था कि मैंगलिन जियान का ध्यान भटकाएगा और इसी का फायदा उठा के यूनफेंग वहाँ से भाग जाएगा। और ऐसे ही होता है यूनफेंग वहाँ से भागने लगता है पर तभी हमारा छोटा पैकेट उसको मारने के लिए आगे जाने लगता है। तभी जियान उसको रोक देता है और बोलता है कि तुम्हें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इनको तो सिर्फ मैं ही मारूंगा। और इसलिए वो सबसे पहले मैंगलिन को अपने पास खींचने लगता है और फिर उसके अंदर डाल देता है अपनी स्पिरिचुअल पावर जिस वजह से मैंगलिन के अंदर होता है एक ब्लास्ट और वो जियान के मामूली से अटैक की वजह से जो मैंगलिन होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से मैंगलिन को एक दीवार में फेंक के मारता है जिस वजह से जो मैंगलिन होता है दीवार में जाके छप जाता है और फिर आके जमीन के ऊपर गिरता है। और फिर तभी जियान के पैरों के नीचे थंडर चमकने लगता है और एकदम से जियान
जियान वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से जब जियान गायब होता है तो वहाँ पे किसी को भी नहीं पता चलता कि जियान कहाँ गया। पर तभी जियान यूनफेंग के सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि चाचा कहाँ चले, लात तो खा लो। और फिर जियान यूनफेंग में एक कस के लात देता है, जिस वजह से यूनफेंग होता है वो सीधा आसमान से उड़ते हुए सीधा जमीन पे आके गिरता है, जिस वजह से वो पे चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। और फिर एक आसमान से आवाज आती है, अगर मेरे यहाँ से एक डाउ वैंग लेवल का 3 स्टार का वॉरियर भग जाता है तो फिर मैं कैसे यूनसेन से फाइट करूंगा और मैं उसे कैसे हराऊंगा। और फिर जो धूल होती है वो छट चुकी होती है और फिर हमें यूनफेंग दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। पर तभी वो खड़ा होता है और अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे उसे कहीं पे भी मैंगलिंग नहीं दिखाई देता है। ये देख के उसे थोड़ी सी खुशी होती है और उसे लगता है कि शायद मैंगलिंग यहाँ से बच के भाग गया, और इसलिए वो जियान को धमकाते हुए बोलता है, अगर जियान तुमने मुझे मारने की कोशिश करी तो हमारे लीडर यूनसेन तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें ऐसी मौत देंगे तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम्हें यहाँ से मुझे जाने दो। ये बात सुनकर जियान जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, उस बुड्ढे यूनसेन के पालतू कुत्ते तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरे को मारने के बाद यूनसेन के पास ही जा रहा हूँ और कसम मेरी टर्की पने की उसको इस तरीके की मौत दूंगा उसने कभी सोची भी नहीं होगी, और साथ ही उसकी मिस्टी क्लाउड से की तो माँ की आंख कर दूंगा, क्योंकि उसने और मिस्टी क्लाउड से जो मेरी फैमिली के साथ किया उसका बदला तो मैं उससे जरूर लेकर रहूंगा। और तभी जियान के हाथ में ग्लेस फिल्म आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसका जो आगे का एपिसोड है वो आएगा क्यूट लव फेरीलैंड पर, जहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा जीमा एम्पायर के बारे में कि जीमा एम्पायर के अंदर अभी क्या चल रहा है, और साथ ही द ग्रेट रूलर के जो एपिसोड है अब उसी चैनल पर आएंगे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना।